वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यमुना नदी तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया है। हमारा नदी तंत्र चल रहा है उत्तराखंड की सीरीज के अंतर्गत। नदी तंत्र में अब हम अगला गंगा नदी तंत्र की ओर जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी तंत्र जो है वो काफी बड़ा है। तो उसमें क्या है कि हम उसका पहले उपतंत्र देखेंगे। उपतंत्र में ही आज मैं एक पृष्ठभूमि बताऊंगा आप लोगों को कि गंगा नदी बनती कैसी है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर क्या मिलते हैं। अगर मैं सीधे भागीरथी नदी तंत्र लाऊंगा तो ये कहाँ को जा रहा है, क्या हो रहा है करके समझ में नहीं आएगा आज। तो मैं एक पृष्ठभूमि बनाऊंगा आज आप लोगों के लिए, उत्तराखंड के मैप में देखेंगे। फिर उसके बाद उसके सब पार्ट को, अलकनंदा नदी तंत्र अलग से, भागीरथी नदी तंत्र अलग से, और उसके बाद गंगा नदी तंत्र को अलग से देखेंगे। तो आप लोगों के फिर समझ में आ जाएगा, कनेक्टिंग डॉट्स की तरह हम देखेंगे उसको। आज हम पृष्ठभूमि देख लेंगे उसकी, कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है। देखिए, हम उत्तराखंड की मैप की अगर बात करें, ये हमारा जो उत्तराखंड का मैप है, मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया है। आप लोग जाना पिछले वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट में, वहाँ सारी चीजें आप लोगों को दिख जाएंगी। हिंदी की सीरीज चल रही है, हिंदी भी आपको प्रॉपर उधर मिल जाएगी। सारी चीजें जो जो अपडेट रहता है मैं वहां पर बताते रहता हूँ। ठीक, तो देखिए हम आज इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि इनका निर्माण होता कैसे है। होता क्या है कि अगर हम देखें, जैसे हमने यमुना नदी तंत्र को पूरी वन शॉट में देख लिया था हमने। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अब हमारा जैसे गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र में क्या होता है, इसमें ये अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनेगा। देवप्रयाग में आकर मिलेगा, अलकनंदा आएगी चमोली से, अलकनंदा प्लस भागीरथी। ठीक, इन दोनों से मिलकर ये गंगा बनेगी। इस गंगा का भी एक नयार उपतंत्र होता है, नयार। तो इनको आज हम मैप में समझेंगे, पहले ये कहाँ कहाँ है, फिर इनको एक एक करके लेकर चलेंगे। तो एक पृष्ठभूमि बन जाएगी, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अचानक कहाँ से चीजें आ रही है ना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको देखते हैं छोटा छोटा एक कनेक्टिंग डॉट्स करके हम यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड के मैप में, फिर हमारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो नए साथी हैं तो ये यूएस नगर है, ये चंपावत है, ये नैनीताल है, नैनीताल है, ये यूएस नगर है। पिछले वाले वीडियो में जाना, सब मैंने वहाँ डिटेल में बताया है। चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और ये चमोली, ये हरिद्वार, ये देहरादून, ये पौड़ी, ये रुद्रप्रयाग, ये टिहरी और ये उत्तरकाशी है। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारा जो भागीरथी नदी तंत्र है, हमने कल यहाँ पर देख लिया था कि यहाँ पर से यमुना नदी तंत्र हमने देखा था कि यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर के, यमुनोत्री काठा नामक जगह से निकलते हुए ऐसे करके यहाँ से धालीपुर बैरा से यहाँ से बाहर को हो गया था, हमने ये देख लिया है। अब हम देख लेंगे कि यहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी जिला है, यहाँ पर को गंगोत्री ग्लेशियर है। इस गंगोत्री ग्लेशियर में एक गोमुख नामक जगह है। इस गोमुख नामक जगह से भागीरथी का उद्गम होता है। भागीरथी ऐसे चलते हुए ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे चलती है यहाँ से, फिर यहाँ से ये धरासू बैंड आता है। इस धरासू बैंड से ऐसे चलते हुए ये टिहरी जनपद में प्रवेश करती है। टिहरी जनपद में फिर ऐसे होते हुए ऐसे 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 चलती है, यहाँ देवप्रयाग तक चलती है। देवप्रयाग से पहले यहाँ पर एक गणेश प्रयाग आता है, जिसमें भागीरथी और भिलंगना यहाँ से ऐसे भिलंगना आकर मिलती है। इसमें भागीरथी और भिलंगना के संगम पर क्या हमारा टिहरी डैम बना हुआ है। ठीक है, इसको गणेश प्रयाग बोलते हैं। ये ओल्ड टिहरी थी, ये डूब चुकी है अब इस डैम में, तो इनको तो विस्थापित कर दिया है, इनको इनको कहीं और बसा दिया है। एक प्लान टिहरी का निर्माण कर दिया गया है। हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देवप्रयाग आ जाते हैं। ठीक, अभी हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट जब एक 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 पार्ट इनका एक एक टुकड़ा लेके आएंगे, तो फिर आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि यार क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से उठा दिया, ये क्या चीज है इसका। फिर कनेक्टिंग डॉट्स आपको यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देवप्रयाग तक हमारी भागीरथी आ चुकी है। अब यहाँ पर चमोली में जाएंगे, चमोली में ऊपर माणा गांव से भी थोड़ा ऊपर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है क्या हमारा सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर यहीं पर उसी के बगल में है अलकापुरी बांक, भागीरथी खर्ग ग्लेशियर। तो इन्हीं से सबकी इनकी छोटी छोटी मिलती हुई जलधाराएं आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर से इसको विष्णुगाड़ बोल रहे होते हैं।
तो यहाँ से ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए बद्रीनाथ होते हुए ऐसे ऐसे बद्रीनाथ के बाद फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें रत्नाकोट देवताल से इसमें सरस्वती नदी मिल जाती है। सरस्वती नदी से इसमें भीम पुल वगैरह भी बना है। इसको पूरी जब इसका अलकनंदा नदी तंत्र पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो तब ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर जब सरस्वती नदी मिलती है तो केशव प्रयाग बन रहा होता है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए नदी गौनाताल वगैरह, झील से आई, ब्री वगैरह, ये सारी नदियां मिलती हैं। ये पंच प्रयाग बनाते हुए ये नदी, इसमें 3 प्रयाग यहीं पर बन जाते हैं, चमोली में ही बन जाते हैं, विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद नंद प्रयाग, फिर ऐसे इधर को आती है तो यहाँ पर को कर्ण प्रयाग बन जाता है, जिसमें यहाँ से आकर पिंडर नदी मिलती है, पिंडारी ग्लेशियर से होते हुए ये आगे बढ़ता है और रुद्रप्रयाग में प्रवेश करती है। रुद्रप्रयाग में इसमें मंदाकिनी मिलती है। मंदाकिनी मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है और टिहरी में प्रवेश कर जाती है। ये इसी टिहरी में प्रवेश करने के बाद इस भागीरथी में मिल जाती है। यहाँ पर दोनों का संगम हो जाता है। इसको बहु बोलते हैं अलकनंदा को, और भागीरथी को सास बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर संगम होता है। यहाँ पर संगम होने के बाद ये नदी आगे को इनकी दोनों की संयुक्त जलधारा गंगा कहलाती है। गंगा नाम से आगे बढ़ती है, इन दोनों के यहाँ से बॉर्डर बनाते हुए ऐसे आगे बढ़ती है पौड़ी टिहरी का। यहाँ से हमारे इन तीनों के संगम पे यहाँ पर हमारा पौड़ी हो गया, ये अल्मोड़ा हो गया, ये अल्मोड़ा और ये चमोली है। इन तीनों के पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली के यहाँ पर बॉर्डर पर, इन तीनों के ट्राई कॉर्नर पर, यहाँ पर बॉर्डर पर दूधातोली ग्लेशियर है। ठीक, इस दूधातोली ग्लेशियर से पूर्वी नयार तथा पश्चिमी नयार का उद्गम होता है, हम देखेंगे आगे जाके ये मिलते हैं और इनकी संयुक्त जलधारा नयार कहलाती है। नयार नाम से या इसको नाद गंगा भी बोलते हैं। ये नयार आगे जाकर ब्यास घाटी, फूलचट्टी, पौड़ी में ही इस गंगा नदी से यहाँ पर को मिल जाती है। आगे को बढ़ने के पश्चात ये नदी गंगा नाम से ही आगे बढ़ती है। फिर इस यहाँ से ये नदी प्रवेश कर जाती है देहरादून में। देहरादून के यहाँ पर को ऋषिकेश है। यहाँ पर इस ऋषिकेश में आती है, इसमें चंद्रवाड़ी ताल से चंद्रभागा नदी आकर मिलती है इसको। ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ये मतलब ये सहायक नदियां हैं, इनको हम पूरी डिटेल में पर्टिकुलर जैसे अलकनंदा है या फिर भागीरथी लाऊंगा, फिर पर्टिकुलर गंगा लाऊंगा तो वहां पर पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको आउटिंग बता रहा हूँ, इसकी आउटलाइन की मतलब इसका ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ कि मतलब ये क्या क्या है करके, इससे एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड बन जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो फिर इनके टुकड़े लाऊंगा तो समझ में अच्छे से आएगा आप लोगों के, है ना। तो यहाँ से ऋषिकेश से इसमें ऋषिकेश में चंद्रवाड़ी ताल से चंद्रभागा आकर मिलती है। फिर उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है और रायवाला में पहुंचती है। रायवाला में इसमें कांसरो ताल से हमारी एक नदी और आती है, इसमें सोंग नदी। सोंग में भी फिर क्या होता है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको देखेंगे हम जब पर्टिकुलर गंगा पढ़ेंगे। तो वहां से रायवाला में चलती है। फिर उसके रायवाला देहरादून से यहाँ से नदी हमारी फाइनली क्या होती है, हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद फिर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, अगर गंगा मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है तो हमारा आंसर होगा हरिद्वार। अगर क्वेश्चन होगा कि गंगा पूर्णतः मैदानी कहाँ हो जाती है तो यहाँ से गंगा आगे बढ़ जाती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में यूपी का पड़ता है, तो ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पूर्णतः मैदानी हो जाती है। इस फैक्ट को याद रखना। अब यहाँ पर बिजनौर है, यहाँ पर मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर को सहारनपुर है, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद है यहाँ पर को, है ना। आप लोग डिटेल में अगर इन चीजों को चाहते हैं तो ये सीमा विस्तार वगैरह वाले में पहले वाले जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर डिटेल में, वहां पर ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नदी यहाँ से बाहर हो जाती है और बिजनौर में चली जाती है। हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि ये यहाँ से फिर पूरे होते हुए 5 राज्यों से होते हुए यहाँ पर फाइनली वेस्ट बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में, इसमें बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर हरिद्वार में क्या है, एक भीमगौड़ा बैराज बनाया गया। इस भीमगौड़ा बैराज से एक ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है। ठीक है, अपर गंगा केनाल बोलते हैं इसको। जैसे हमने यमुना में भी देखा था कि हमने यहाँ से देखा था कि ऐसे शक्ति नहर निकाली गई थी, फिर उसमें यहाँ से आसन आ रही थी। ठीक, आसन में भी बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट थे। तो इसी प्रकार हम इनमें भी देखेंगे पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, क्या हैं। जैसे हरिद्वार में भी मोहम्मदपुर वगैरह है पावर प्रोजेक्ट। ये पर्टिकुलर में जब इनका रिवर सिस्टम लाऊंगा जैसे, तो इनमें कौन कौन से हैं, जैसे जैसे हम चलते हुए नदी तंत्र चलेगा आगे, उसी में हम नदी तंत्र के साथ साथ ही उन चीजों को भी लेते हुए चलेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों की एक
बैकग्राउंड बना होगा, आप लोगों का एक पृष्ठभूमि बनी होगी कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। अब देखिए जैसे हमने क्या किया, एक टुकड़ा हमने पढ़ लिया भागीरथी का, हमने देखा भागीरथी हमारी यहाँ से निकली, ये हमारी भागीरथी निकली, ये एक टुकड़ा ये निकल गया, ये यहाँ से निकली और यहाँ तक पहुंची। ठीक है, यहाँ तक पहुंची है तो एक टुकड़ा हम ये पढ़ लेंगे कि भागीरथी नदी तंत्र, पहले इसको पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद गंगा नदी का उपतंत्र है, फिर उसके बाद एक टुकड़ा ये है हमारा अलकनंदा नदी तंत्र, इसका, फिर इसको पढ़ लेंगे अलकनंदा नदी तंत्र को। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ से फिर ये इसका, ये गंगा है, फिर ये गंगा को पढ़ लेंगे। यहाँ से देवप्रयाग से आगे इसकी संयुक्त जलधारा गंगा नाम से जानी जाती है, ये गंगा को पढ़ लेंगे। और गंगा के साथ ही इसका उपतंत्र जो ये नयार आ रहा है, इस नयार को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हमारा फिर मध्यवर्ती गंगा हमारा नदी तंत्र कंप्लीट होगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था, जब हमने नदियों का, मैंने जब नदी स्टार्ट की थी तो नदी में भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब यमुना नदी तंत्र बताया था उससे पहले भी मैंने एक ओवरऑल उत्तराखंड के मैप में सारी नदियां बताई थी। काली कहाँ से ऐसे निकलती है, यमुना ऐसे ऐसे करके निकलती है, पश्चिमी रामगंगा यहाँ से ऐसे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके हमारे पौड़ी से बाहर को निकल जाएगी, यहाँ का कालागढ़ डैम है इससे बाहर को, यहाँ से कोसी आएगी ऐसे, धार पानी धार नामक जगह से ऐसे करके पश्चिमी रामगंगा हो रही, पूरी डिटेल में मैंने बताए हैं। तो मेरा बताने का मतलब क्या है, देखिए हम जब गंगा को पढ़ेंगे, देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा था, उत्तराखंड के नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो 3 भाग 4 भाग जो भी किए हैं ना, हमने अपनी सुविधा के लिए किए हैं। देखिए घुमा फिरा के देखना, कोई भी नदी तंत्र हो, कोई भी नदी हो, कितनी बड़ी हो, वो घुमा फिरा के फिर भी लास्ट में मिलेगी गंगा में ही। ये सब ना, ये सब नदियां लास्ट में घुमा फिरा के किसी दूसरी नदी में या बड़ी नदी में जाकर वो क्या करते हैं, फाइनली गंगा में जाते हैं और गंगा में मिलते हैं। ठीक है, गंगा में मिल जाती है। यही काली नदी है, ये अगर यहाँ भले ही उत्तराखंड में ना मिले, फाइनली ये फिर घाघरा नाम से किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। हम देखेंगे इसको पूरी डिटेल में बाद में। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो उत्तराखंड की नदियां थी, उत्तराखंड की नदियों को हमने 3 भाग में बांटा था। पश्चिमी नदी तंत्र हमने देखा था, पश्चिमी नदी तंत्र इसके अंतर्गत हमने यमुना देखा। ठीक, यमुना टॉस हो जाता है, यमुना उसी के अंदर टॉस आगे तो उसी की सहायक होगी। फिर उसके बाद मध्यवर्ती में गंगा नदी तंत्र आ जाता है, गंगा के अंतर्गत ही हमारे इसके उपतंत्र आ जाते हैं अलकनंदा भागीरथी। ठीक, अलकनंदा और भागीरथी, सेकंड वाला भागीरथी, इनको हम एक एक करके लाएंगे, पहले भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर गंगा नदी तंत्र, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। फिर उसके बाद हमारा पूरी आ जाता है काली नदी तंत्र, काली नदी तंत्र। ठीक, इसको पढ़ेंगे। फिर इसके भी दुनिया भर की ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं, फिर इसका भी नयार उपतंत्र आता है, बहुत सारे हैं, तो इनको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हमने कहने का मतलब क्या है, मैं बता क्यों रहा था आपको, हमने यमुना नदी तंत्र को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने नदियां पढ़नी कैसे है वो कंप्लीट कर लिया है, वहां से आप लोगों की पृष्ठभूमि बनी होगी। उसके बाद हमने यमुना देखा, हमने अब इसके बाद अगली नदी देखनी है भागीरथी। तो भागीरथी पढ़ने से पहले हमने इसका भी क्या एक बैकग्राउंड देख लिया है कि भागीरथी कहाँ से निकल रही है और अलकनंदा कहाँ से निकली है, फाइनली ये क्या हो रहा है करके हम ये सब पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने और इसको समझने के लिए ये कहाँ पर मिलेगा करके। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रही होंगी चीजें। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। और जो साथी नए हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है पर्टिकुलर, हर एक चीज की आप लोग वहां जाइएगा और एक एक चीज डिटेल में मिल जाएगी। हिंदी साहित्य की सीरीज भी चल रही है, बहुत सारे राइटर हो गए हैं, आप लोग वहां जाना, पूरी डिटेल में मिल जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में हमारी ये डिटेल में भी चल रही है, उत्तराखंड में ऑनलाइनर सीरीज भी चल रही है। परीक्षा वाणी के जो ऑनलाइनर है उनको भी साथ साथ में लेके चलने, क्योंकि एग्जाम में फाइनली फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं यहाँ, तो हम उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं। और एकदम ही फैक्चुअल को एकदम ही तरफ से हम रट दें घोट दें तो फिर ये चीजें हो कैसे नहीं वो भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो भी भूल जाएंगे। इसलिए सारा चीजें बैलेंसिंग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जो साथी नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सब चीजें मिल जाएंगी डिटेल में। बाय बाय, टेक केयर।